फिल्म की शुरुआत में सारा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बोट राफ्टिंग करने के लिए आती है। सारा अपने पति पॉल से और अपनी छोटी बेटी जेसी से बहुत प्यार करती है। बोट राफ्टिंग करने के बाद सारा की फ्रेंड उन्हें एक होटल पे मिलने को बुलाती है और वो वहां से अपनी गाड़ी पे अपने अपने घर निकलते हैं। वहां से निकलने से पहले हमें जूनो दिखाई देती है जो कि पॉल की तरफ थोड़ा सा अजीब तरीके से देख रही होती है। गाड़ी में चलते चलते सारा अपनी बेटी जेसी के साथ उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रही होती है। वहां पे हमें दिखाया जाता है पॉल थोड़ा सा अपसेट होता है। सारा जैसे ही अपने पति से पूछती है कि उसे क्या हुआ, उसी वक्त पॉल का ध्यान भटक जाता है जिससे सामने से आ रही गाड़ी और पॉल की गाड़ी की आपस में टक्कर हो जाती है, जहां पे सारा की फैमिली का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। पॉल तो ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिर सारा हमें अगले सीन में हॉस्पिटल में दिखाई देती है जहां पे सारा की सहेलियां उसे बताती हैं कि जैसी अब नहीं रही। सारा के लिए इस बात पे यकीन करना कि उसकी फैमिली अब नहीं रही ये बहुत मुश्किल होता है। काफी समय के बाद सारा इस घटना को भूलने के लिए अपनी सहेलियों के साथ जूनो के घर मिलने जाती है। रात को यहाँ जूनो की सहेलियां अपने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करती हैं, जो सब सुनकर सारा थोड़ा सा अपसेट फील करती है और वहां से चली जाती है। सारा को अपसेट देख के उसकी सहेलियां ये प्लान करती हैं कि उन्हें सारा का ध्यान कहीं और लगाना चाहिए। अगले ही दिन सारा की सहेलियां बोरम केव्स नाम की जगह पे जाने का प्लान करती हैं। वहां पहुंचते ही मरा हुआ बारहसिंगा देखने के बाद सारी लड़कियां नीचे गुफा में उतरती हैं, जिसमें पत्थर पर 4 लाल खून के धब्बे वाली उंगलियों के निशान देखती हैं। गुफा के अंदर सारा और जूनो बात कर रही होती हैं और जूनो फिर से सारा के साथ हादसे की बात करती है। सारा फिर से मायूस होकर चली जाती है और जूनो उसे बोलती है आगे जाके तुम हमारे लिए रास्ता ढूंढोगी। आगे जाके सारा एक गुफा के एक छोटे रास्ते में फंस जाती है। अब किसी तरीके जूनो और बाकी लड़कियां मिलकर सारा को बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकालती हैं। सारा के बाहर निकलते ही पीछे से पत्थर गिरने के कारण पीछे जाने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। कोई चारा ना होने के कारण सभी लड़कियां आगे की ओर बढ़ती हैं, जहां आगे एक और खाई पार करने के बाद उन्हें दीवारों पर एशियंट पीरियड्स के बने हुए निशान दिखाई देते हैं। आगे जाकर होली नाम की लड़की एक ऊंची ऊंचाई से गिर जाती है, जहां से गिरने के बाद उसकी टांग की हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है। जूनो की सहेलियों में से एक लड़की जो नर्स होती है जबरदस्ती होली की टूटी हुई हड्डी को पकड़कर दोबारा उसकी टांग में वापस डाल देती है। आगे चलकर सारा बहुत जोर से चिल्लाती है और वो बोलती है उसने वहां किसी आदमी को देखा, पर कोई लड़की उस पर विश्वास नहीं करती। अगले ही पल लड़कियां वहां पर सैकड़ों कंकाल देखती हैं, जिससे घबराकर बैका चिल्लाने लगती है। बैका की आवाज सुन के वहां एक राक्षस आ जाता है और उनमें से एक लड़की को गिरा देता है। वहां से भागते ही राक्षस उन लड़कियों का पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे जाकर राक्षस होली पर पीछे से हमला कर देता है और होली की गर्दन पर काट के उसे वहीं पे मार देता है। फिर अगला हमला जूनो पर होता है, जहां दो राक्षस मिलकर जूनो को मारने के लिए आ जाते हैं। किसी तरह जूनो उनमें से एक को मार देती है। अचानक पीछे से बेथ आ जाती है, जिसे जूनो राक्षस समझकर अचानक उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। जूनो के हमले के कारण बेथ की हालत बहुत खराब हो जाती है। कोई चारा ना होने के कारण जूनो उसे वहीं पर छोड़ देती है और आगे चली जाती है। अगले सीन में हमें सारा दिखाई देती है जो कि बाकियों से पीछे रह गई थी। उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। वहां पर सारा देखती है कि बहुत सारे राक्षस मिलकर होली को खा रहे होते हैं। अगला हमला फिर से बैका पर होता है। बैका मरने वाली होती है, लेकिन पीछे से जूनो आती है और इस राक्षस को भी मार देती है। और जूनो होशियार होती है तो समझ जाती है कि ये दानव अंधे हैं जो आवाज सुनकर हमला करते हैं, इसलिए वो बैका को समझाती है कि अब कोई नहीं चिल्लाएगा। आगे जाके सारा को बेथ मिलती है, जिस पर जूनो ने अचानक हमला कर दिया। बेथ सारा को बताती है तुम जूनो पर विश्वास मत करना, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढना। सारा के जाने से पहले बेथ उसे एक लॉकेट देती है जिसे जूनो ने पकड़ाया था और वो उसे बताती है कि ये लॉकेट पॉल का है। ये वही पॉल होता है जो सारा का पति था, जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। सारा समझ जाती है कि जूनो का शायद उसके पति के साथ आपस में कुछ चल रहा था। सारा बेथ की बात मानकर आगे चलती है, जहां उसका सामना एक फीमेल दानव से होता है। सारा उसकी आंख में एक नुकीला हथियार मारकर उसे भी वहीं पे मार देती है और वहां से आगे चलती है। अगले सीन में हमें सैम दिखाई देती है जो कि अपनी गलती से ही दानव के हत्थे चढ़ जाती है और दानव उसे पानी में मार देता है। बैका के चिल्लाने के कारण दानव उसके पेट को चीरकर उसे भी वहीं पर मार देता है। अब चलते चलते जूनो और सारा दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। दरअसल जूनो को भी सारा ही बचाती है और जब जूनो को बाकी साथियों के बारे में पूछती है तो जूनो बोलती है कि वो किसी को भी नहीं बचा पाई। और सारा जो अब सब समझ चुकी थी वो जूनो को आगे साथ चलने के लिए बोलती है। आगे जाके दोनों की लड़ाई फिर से दानवों से होती है, जहां पर दोनों एक एक दानव को मार देती है। अब अपनी समझदार सारा जो कि सब कुछ समझ चुकी थी जूनो को गुस्से और गौर से देख रही होती है। आखिरी बार सारा जूनो को पॉल का दिया हुआ लॉकेट दिखाती है और एक तेजदार हथियार से जूनो की टांग तोड़ देती है।
सारा वहां पर जूनो को अकेले छोड़ देती है और बेथ का बदला लेकर वहां से चली जाती है। पीछे जूनो को दानव खा जाते हैं और सारा उस गुफा से बाहर निकल जाती है। गुफा से बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी निकालती है और वहां से चली जाती है। तो इसी तरह ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट। नमस्ते।